हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का मैथ चैप्टर का फर्स्ट वास्तविक संख्या के पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या है। अगर विषम संख्या पूछता है, अगर हम सम संख्या निकालें तो क्या बचेगा। विषम संख्या तो टोटल कितने संख्या हैं, 50 संख्या। क्या संख्या है, 50 को। सम संख्या 2 से भागा देते हैं तो कितना आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा, 25। तो 25 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 25 आंसर हो जाएगा। बताइए दूसरा नंबर कि 5, 15 और 20 का लसा और मसा का अनुपात क्या है। तो 5, 15, 20 का एलसीएम कितना आता है, 60 आता है। कितना आता है, 60 आता है। और इसका सेफ कर दिया, मसा पूछ रहा है तो 5 तिया 15, 5 चौका 20, यानी कि 5 से कट रहा है तो जितना से कटता है वह एचसीएफ कहलाता है। कितना क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो 60 अनुपात 5 और 12 पचे 60, 12 पचे 60, 12 अनुपात 1। देखिए 12 अनुपात किस में है, 2 का। तो 2 का डी नंबर, 2 का डी नंबर। 3 नंबर कहता है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, तो √10, √24, √35, √121 ये नहीं है, क्योंकि 1/11 का क्या है, स्क्वायर है। तो 3 का डी नंबर, 3 का डी नंबर। 4 नंबर बताइए कि दो संख्याओं ए और 18 का लसा 36 तथा मसा 2 है, तो ए का मान निकालिए। तो लसा का रहा है कितना, 18 का 18 दूनी 36, और लसा गुना मसा कितना दिया है, 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इसका सी आंसर हो जाएगा। 5 नंबर कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मसा है। तो P Q दो अभाज्य संख्याएं तो उनका मसा क्या होगा। अगर 3 है और 5 है तो भागा देख लीजिए कि 3 और 5 में भागा दे दीजिएगा एक बार में, कितना बचेगा, 2 और 3 एक बार में, यानी कि कितना आएगा, 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो 5 का डी नंबर, 5 का डी नंबर। 6 नंबर बताइएगा, 6 नंबर बताइएगा कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और भाज्य संख्या तो एक तो दोनों है, और 2 तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दोनों है। तो सबसे छोटी का 3 तो अभाज्य संख्या, तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4, 4 दूनी 8, गुणनफल का रहा, क्या कर रहा, गुणनफल 8 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 आंसर। बताइएगा 7 नंबर कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है जो एक और स्वयं से कटता हो। तो 29 कौन हो जाएगा, 29, क्योंकि ये भी करता है और ये भी करता है, 29 किसी से नहीं करता है। 8 नंबर कि 3.27 यानी कि 2 7 पर क्या है, रेकरिंग है, यानी 2 7 रिपीट होते जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। 9 नंबर कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो m मान लीजिए कि 2 है, क्या है, 2 है। 9 नंबर तो 2 2 4 और 2 2 4 1 5 और 2 दूनी 4 सेम कर जा रहा है, तो इसलिए हम 2 नहीं लेंगे। और एक m का मान अगर 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, 1, तो 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 ये भी 3 हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि सम संख्या m का मान 1 है और 2 दिया हुआ, 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, 2, और 2 क्या है, सम संख्या। क्या है, सम संख्या है। तो क्या कर रहा है, सम संख्या कर रहा है ना, तो सी नंबर हो जाएगा। 10 नंबर निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, कौन नहीं है। तो ए नंबर, क्योंकि 8 और 9 का स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, बाकी ये सब नहीं है। बताइएगा 11 नंबर निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो किसका होगा, जिसमें 2 और 5 का गुणनफल होता है। तो देखिए इसमें 3 आ रहा, 3 5 15, जिसमें 3 आता है वह अशांत होता है। ये 7 का क्या है, 3 गुना है, तो भी हो जाएगा। और इसमें क्या है, 2 तो है पर इसमें 5 नहीं आता है। क्या आता है, नहीं आता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 3/8, 3/8। 12 नंबर 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। अगर काट नहीं आए तो 15 चौका 60 होता है। कितना होता है, 60। यही ना दशमलव दे दिया है, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा काटने के लिए। 13 नंबर कि 4 माइनस √3 है। तो √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या दोनों का जोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। जोड़ दें या तो घटा दें, दोनों आएगा अपरिमेय संख्या। बी नंबर। 14 नंबर कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। बताइए, ये तो क्या हो जाएगा, 6/8 हो जाएगा, स्क्वायर है तो परिमेय संख्या है। 1/9 हो जाएगा, ये तो भी परिमेय संख्या है। सी नंबर नहीं है, 3/5 ये किसका है, ये तो किसी का नहीं है। क्या है, किसी का नहीं है। 15 नंबर कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है जो एक और स्वयं से कटता हो। तो डी नंबर। 11 किसी से कटता है, किसी से नहीं कटता, बाकी सब कट जाता है, सब भाज्य संख्या है। 16 नंबर
16 नंबर कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? कितनी हो सकती है? अनंत हो सकती है, क्योंकि अगर मान लीजिए 1 और 2 है तो बीच में 10 खुट्टा होता है। कितना होता है? 10 खुट्टा होता है, और ज़्यादा भी होता है। तो देखिए तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो ऐसे भी अनंत हो जाएगा। बताइए 17 नंबर कि 11/15 का दशमलव परशांत क्या होगा? तो 3 गुना 5, तो 3 आ रहा है तो अशांत, अगर 2 आता तो शांत हो जाता। क्या हो जाता? शांत। तो बताइए इससे क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। 18 नंबर निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? ये तो परिमेय संख्या है, ये तो 6/8 है। क्या है? 6/8 है। ये भी 9 है, और ये भी क्या है? ये हो जाएगा सी नंबर, नहीं होगा। क्या होगा? सी नंबर नहीं हो जाएगा। 19 नंबर रूट टू है एक। रूट टू क्या है? एक परिमेय संख्या है। 20 नंबर कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा है। 2 या 2 से अधिक क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो क्या हो जाएगा? अगर मानिए कि 2 है या 3 है, 2 और 3 भाग दीजिए, क्या आ जाएगा? 2, 1, 1 दूनी 2 कट जाता ना, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 20 का 1 हो जाएगा। बताइए 21 नंबर निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है? तो बताइए 21 नंबर तो रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। 2 और 2 कट जाता है, कितना बचता है? 2, और 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा? 21 का बी नंबर। 22 नंबर दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। तो क्या? दो क्रमिक सम संख्या 2 और 4, तो 2 दूनी 4 तो कट जाता है। क्या होता है? कट जाता है। देखिए हम आपको कैसा बताते हैं कि 2 और 4 में भागा दे दीजिए, 2 दूनी 4 कट जाएगा ना, तो 2 बचता है। क्या बचता है? 2। इसलिए क्या हो जाएगा? 22 नंबर का 2 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मसा ए बी का लसा निम्न में से किसके बराबर है? तो किसके बराबर हो सकता है? तो बताइए, दोनों से एक ले लीजिए। ए इसका ए तो इसका बी तो इसका ए गुना बी गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? लसा गुना मसा, गुणनफल के बराबर होता है, लसा गुना मसा। बताइए 24 नंबर कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है? किसे करने का तकनीक है 24 नंबर का? तो 24 नंबर तो मसा का ना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में का क्या है? HCF निकालने का है। क्या है? HCF निकालने का, महत्तम समावर्तक निकालने का है। क्या कहता है? महत्तम समावर्तक। तो 24 के बी नंबर। 25 नंबर बताइएगा पाई है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर यही पाई का मान 22/7 होता है तो ये एक परिमेय संख्या है, पर अगर पाई का मान दे दिया तो अपरिमेय संख्या। 26 नंबर निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? क्या कहा? अपरिमेय संख्या नहीं है। तो कौन नहीं है बताइए? ये तो है, ये भी है, और ये भी है, ये है। डी नंबर नहीं होगा। डी नंबर नहीं होगा। 27 नंबर रूट 3 और रूट 5 क्या है? रूट 3 और रूट 5 दोनों तो अपरिमेय संख्या। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसको देखिए किस तरह से नहीं होगा। 5 गुना 15, 15 पचे 75, 25 तिया 75, तो 25 क्या है? 5 का स्क्वायर है। क्या है? 5 का स्क्वायर है, इसलिए नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा 26 का। 28 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो जिसमें 2 और 5 पाया जाता होगा, 2 और 5 दोनों पाया जाता होगा, वही ना होगा। 28 नंबर बताइएगा। तो कौन ऐसा संख्या है? इसमें 3 आ जा रहा है, इसमें भी 3 आ जा रहा है, इसमें तो 11, 2 और 5 तो है ही नहीं। डी नंबर, क्योंकि 2 और 5 दोनों आता है 160 में, इसलिए हो जाएगा। इसलिए 28 का डी हो जाएगा। 29 नंबर 2.1211112 ऐसे रिपीट मारते जा रहा है। क्या मारते जा रहा है? रिपीट मारते जा रहा है। पर देख रहे हैं संख्या चेंज हो रहा है। 1 2 1 1 2 फिर 3 गो एक है, फिर 2 है, फिर 4 गो एक है, फिर 2 है, 5 गो एक आएगा। तो संख्या चेंज हो रहा है, बदल रहा है। तो 29 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 29 का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सॉरी, 29 का अपरिमेय संख्या। 30 नंबर बताइएगा तो रूट 3/√12 क्या है? तो 3 चौका 12, तो रूट 4 क्या आएगा? 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो 30 नंबर का ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए, परिमेय संख्या। 31 नंबर कि 3 माइनस रूट 3 है, तो ये तो अपरिमेय संख्या है, पर रूट 3 क्या है? परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में जोड़िए या घटाइए तो अपरिमेय ही संख्या आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए 31 का बी नंबर। 31 का बी नंबर। 32 नंबर कि 11.23564 तो पावर रेकरिंग है, यानी कि दोहराते जा रहा है। 564 564, जिसमें दोहराता है सेम अंक ना है तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ये 32 नंबर का। 33 नंबर बताइएगा।
33 नंबर 5.2333 क्या है, दोहराते जा रहा है 33 नंबर का, क्या जा रहा है, दोहराते जा रहा है, 3 3 3 अनंत है, बाकी सेम अंक है, तो परिमेय संख्या, तो एक परिमेय संख्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 34 का 1/7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 35 नंबर का भाज ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है, तो एक आर क्या होता है, शेषफल, अब बी क्या होता है, भाजक, तो भाजक क्या होगा, शेषफल से बड़ा हो जाएगा। देखिए बड़ा तो है पर बराबर का चिन्ह भी दिया हुआ, ये भी वैसा ही है, पर ये तो डी नंबर तो ये बता रहा है कि आर भी बड़ा है, कभी हो सकता है सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसमें कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। 36 नंबर कि 5√3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 37 नंबर का कि 5.2372 है, क्या है, तो अब आते जा रहा है, फिक्स संख्या ना है, ना बढ़ रहा ना घट रहा ना चेंज हो रहा, कुछ भी नहीं है, स्थिर है, तो क्या हो जाएगा 37 का बी हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। 38 नंबर कि निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या बी जातीय है जो भिन्न होगा, तो क्या होगा, √11। 38 का सी न है, क्योंकि किसी से ही करता है तो 5/7 आ ही जाएगा, ये तीनों सेम संख्या हो जाएगा, भिन्न में है, बाकी ये नहीं है, बी जातीय है। 38 का सी नंबर। 39 का कि निम्न में कौन सा परिमेय है, कौन संख्या परिमेय है, पाई जानवे करते हैं परिमेय संख्या है, √7 भी एक अपरिमेय संख्या है, तो कौन कर रहा है, परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या, क्या है, ये तो अपरिमेय संख्या है, डी नंबर। तो इसका सी हो जाएगा 4/5, 4/5। बताइएगा 40 नंबर, निम्न में से कौन अलग है, निम्न में से कौन अलग है, तो कौन अलग है, 3/5, 4/2, 5/2, सी नंबर अलग है, 40 का सी अलग है, देख लीजिए ऑप्शन, 40 का सी होगा, 40 का सी हो जाएगा। 41 नंबर कि संख्या 0.32 को पी क्यू के रूप में, जहां पी क्यू पूर्णांक है तो लिखा जा सकता है, तो क्या लिखा जा सकता है, तो पहले हम 32 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 32, तो 32 लिखेंगे। अब 32 में कितना है, आगे 3 है, तो 32 - 3 तो कितना आता है, 29, कितना आता है, 29 बटा 99, 29/90, 29/90 ना होगा, क्या हो जाएगा, 90, 29/90 हो जाएगा, बी नंबर, क्योंकि ज्यादा 3 है, क्या है, 3 है, इसलिए 3 घटाना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा, 3। बताइए 42 नंबर 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है, तो क्या है, 42 नंबर बताइएगा, √5 है, क्या है, √5 होगा। 43 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है, कौन सही या गलत है, तो एक नंबर बताइएगा कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, कभी नहीं होगा, क्योंकि देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, और √3 में एक गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये तो गलत हो गया। बताइए दूसरा नंबर, बी नंबर कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, बी नंबर। 43 का सही है, क्या है, सही है कि परिमेय संख्या में जोड़िए क्या है, जोड़ या घटाव या गुना कुछ भी कीजिएगा तो अपरिमेय संख्या होगा, क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, बी नंबर। 44 नंबर कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब n क्या है, तो n अगर मान लीजिए कि 4 है तो 2 आ जाएगा, एक क्या है, प्राकृतिक संख्या भी होगा, अगर यहाँ पर वो 3 है तो अपरिमेय संख्या भी होगा, अब यह हमेशा परिमेय होगा, तो नहीं, तो अपरिमेय संख्या हो गया, क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, इसलिए डी हो जाएगा। कभी प्राकृत तो कभी अपरिमेय संख्या, तो अभी कभी अपरिमेय संख्या, सही, ठीक है। 45 नंबर यदि प्रथम 986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा होगा, क्या होगा, 45 नंबर का, तो 45 का कोई नहीं होगा। 46 नंबर x⁻n+1 का एक गुणक 1+1 है तो n निश्चित रूप से होगा, क्या होगा, 46 नंबर का बताइएगा। अगर हम x⁻2 मान लेते, क्या है, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, यहाँ भी 2 मान लीजिएगा तो 2 1 3, तो 3 क्या है, एक विषम संख्या है, 46 का ए नंबर। 47 में बताइएगा कि संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित किया जाता है तो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, बताइए, एक संख्या है, एक होता है, 2 3, यहाँ पर मानिए 0 है तो -1 -2, तो इसको क्या कहते हैं, एक वास्तविक संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। 47 का ए नंबर। 48 में बताइएगा, 48 में बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न कदम समलव प्रसार शांत होगा, तो जिसमें 2 और 5 होगा, क्या होगा, 5 होगा, तो इसमें है 2 और 5, ए नंबर 48 का नहीं है, क्या है, नहीं है, ये इसमें 3 भी आ जा रहा है 48 में,
बताइए, शांत होगा, क्या कर रहा है, शांत हो जाएगा। अच्छा जी, देखिएगा क्यू, इससे ये कट जा रहा है, बाकी इससे ये नहीं कटता है, इससे भी ये नहीं कटता है, बस 7 का क्यू 343 होता है, इसलिए कट गया, तो शांत होगा, क्या होगा, शांत हो जाएगा। ये जान कर दिया है ऐसा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी नंबर, 48 का सी नंबर। 49 नंबर, सबसे छोटी पूर्ण अभाज्य संख्या जो 16, 20 तथा 24 से प्रत्येक से वह भाज्य है, क्या है, भाज्य है। तो तीनों के एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा, 240, कितना आएगा, 240 आता है, एलसीएम निकाल लीजिएगा तो क्या करिएगा, 49 का एम आ जाएगा, 49 तो ये तो होगा नहीं, देखिएगा ध्यान से, बाई बाई से काट लीजिएगा तो डी कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा, बाकी बाई से ये नहीं कटता है। 20 से 240 आएगा, आ जाएगा, बाकी 16 में आएगा, नहीं आएगा, 16 में 240 नहीं आता है, जबकि ये आता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 49 का डी नंबर। 50 नंबर, कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है, तो लघुत्तम समावर्तक एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो क्या होगा, 80 हो जाएगा, कितना होगा, 80। 51 नंबर, कि 23.43 सुविधा गया था ना, ठीक है, 23.43 पी बटा क्यू के रूप में, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है तो लिखा जा सकता है। तो 2343 है, क्या है, 2343 है, तो 2343 में घटा दीजिए, क्या करना है, घटा देना है, 2343 में घटा दीजिए, 2343 माइनस 23 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 2320 आएगा, कितना आएगा, 2320 आ जाएगा। अब बटा में कितना आएगा, 2 अंक है, कितना है, 2 अंक है, तो बटा 99 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 51 का। बताइएगा, बताइए 52 नंबर, एक्स पावर एन प्लस 1 का एक गुणक 1 प्लस 1 है तो सिर्फ सभी है, तो क्या हो सकता है 52 नंबर का, तो 52, अगर एक्स पावर एन 2 है, क्या है, 2 है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3, यहाँ भी 3 हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, विषम संख्या होगा, एन एक विषम संख्या हो जाएगा। 53 नंबर, 6x पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक होगा, तो 6 से 12 कट जाता है, इसलिए तो 6 होगा, पहला नंबर क्या होगा, 6 होगा, 6 ऑप्शन में खुले है, क्या है, डी तक है। x पावर कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और बाई तो है ही, तो 6x बाई, तो कौन है, डी नंबर है, कौन है, 53 का डी नंबर, 53 का डी नंबर हो जाएगा। 54 नंबर बताइएगा, कि √10 गुना √15 बराबर होगा, तो 15 है कि 150, देखिएगा तोड़ने के हम सिस्टम बता देते हैं कि 5 का स्क्वायर करके 6 से गुना करना है, तो 5 का स्क्वायर 25 गुना 6, 25 छक 150, ये नंबर हो जाएगा, कितना होगा, 1 नंबर हो जाएगा। 55 नंबर बताना है, 55 नंबर, कि 3 प्लस √3 3 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, तो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर दिया गया है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो स्क्वायर करके देख लीजिएगा, क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, तो क्या होगा, एक परिमेय संख्या है, हाँ, क्योंकि 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, और माइनस तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आएगा, तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, 6 एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। 56 नंबर, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1.34 ना है, तो इसको हटा दीजिए तो 100 हो जाएगा, और 2 से 67/50, तो कौन है, बी नंबर है, बी नंबर आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर बी नंबर। 57 नंबर, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या हो सकती है, 57 नंबर, बी नहीं हो सकती है, फिक्स तो नहीं है कि होगा या नहीं होगा, पर ज्यादा तो नहीं होता, ए नंबर होगा। 0.23 पर क्या रेकरिंग है, तो को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, तो 23 है, और 23/2 पर ना है 58 नंबर का, तो क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 2 पर रेकरिंग है तो 2 9, 3 पर रेकरिंग होता तो 3 9 हो जाता, तो 2 पर रेकरिंग है, कितना संख्या पर रेकरिंग है, 2 संख्या पर है, इसलिए 23/99। 59 का, कि 2 संख्याओं का गुणनफल होगा, तो क्या होता है, लसा गुना मसा, एलसीएफ गुना एलसीएम। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, और जहां समझ में नहीं आता है कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको बता देंगे। धन्यवाद।